Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMSC High School. Today we are going to start with explanation of chapter 9 Forgiving Father from your MSc textbook on page number 37. So I request you all to open your textbooks and come on page 37. Sometimes we hurt each other unknowingly. We become angry not only with others but with ourselves too. मतलब कभी कभी हम किसी को अनजाने में ही हर्ट कर देते हैं और हम खुद पे भी गुस्सा हो जाते हैं और दूसरों पे भी. Instead of hurting anyone, we must learn to forgive each other. Forgiveness means putting the anger aside and forgetting all that has happened. इसका मतलब है किसी और को दुख पहुंचाने से अच्छा है उसे माफ़ कर देना सीखना चाहिए. और किसी को माफ़ी देना मतलब होता है अपना गुस्सा साइड में रख के जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाना. A man had a son. He loved him very much. The father worked in the fields all day long, but the son was so lazy that he never helped his father. एक बार की बात है, एक मैन था, उसका एक बेटा था. वो मैन अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और वो पूरा दिन फील्ड्स में काम करता रहता था, पर उसका बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा आलसी था. वो अपने फादर की हेल्प कभी नहीं करता था. ही ओनली लाइक टू हैव अ गुड टाइम विथ हिज फ्रेंड्स. उसे सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था. वन डे ही टोल्ड हिज फादर, फादर यू आर ओल्ड, सून यू आर गोइंग टू डाई, then you will leave me some money. Why don't you give me that money now? I want to travel and see the world. एक दिन उसने अपने फादर को बोला कि आप अब बूढ़े हो चुके हो, बहुत जल्दी आप मर जाओगे और थोड़े से पैसे आप मेरे लिए छोड़ जाओगे, तो आप वो पैसे मुझे बाद में दोगे. इससे अच्छा आप वो सारे पैसे मुझे अभी ही दे दो. मुझे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है, पूरा वर्ल्ड देखना है. द फादर वॉज वेरी सैड टू हेयर दिस. ये सुन के जो उसके फादर थे वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए. नेवरदलेस ही गेव हिज मनी टू द सन ही आस्क्ड फॉर. पर तो भी उन्होंने अपने सारे पैसे अपने बेटे को दे दिए. द सन ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ही हैड अ गुड टाइम विथ न्यू फ्रेंड्स. फिर जैसे ही वो पैसे उन्होंने अपने बेटे को दे दिए तो उनका बेटा हर एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगा और उसने काफ़ी न्यू फ्रेंड्स बनाए जिनके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करता था. एज हिज मनी बिगेन टू रन आउट हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लीविंग हिम. जैसे ही उसके पैसे ख़त्म होना शुरू हो गए उसके दोस्तों ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया. अ डे केम व्हेन ही हैड नो मनी लेफ्ट विथ हिम. और एक ऐसा दिन आया कि उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा. ऑल हिज फ्रेंड हैड लेफ्ट हिम बाय देन. और तब तक सारे उसके दोस्त उसको छोड़ के जा चुके थे. ही हैड नोवेयर टू गो एंड नथिंग टू ईट. अब उसके पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए और खाने के लिए भी कुछ नहीं था. ही फाउंड हिमसेल्फ सिटिंग विथ पिग्स. और फिर उसने देखा कि वो कहाँ बैठा है, पिग्स के बीच में, पिग्स के साथ. He had to eat what the pigs were eating. और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था इसलिए उसे वो खाना पड़ रहा था जो पिग्स खा रहे थे. He missed home. He missed his father. He wanted to return home but he was afraid that his father would not forgive. वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करने लगा और अपने फादर को भी. उसे घर तो वापस जाना था पर वो डरा हुआ था कि उसके फादर उसे माफ़ नहीं करेंगे. But then he thought, this is silly. Here I am living with a pauper. I will go back home and ask for forgiveness. फिर उसने सोचा कि शायद जो वो सोच रहा है वो बहुत ज़्यादा सिली है. यहाँ पे वो पिग्स के साथ रह रहा है, उसकी जगह वो घर पे वापस जाएगा और अपने डैड से माफ़ी मांगेगा. I will tell my father that सॉरी फॉर हर्टिंग हिम एंड फॉर वेस्टिंग ऑल हिज मनी. उसने बोला कि वो घर पे जाके अपने फादर को बोलेगा कि सॉरी, उसने उनको इतना ज़्यादा दुख पहुंचाया, इतना ज़्यादा हर्ट किया और उनके सारे पैसे वेस्ट किए. सो ही रिटर्न होम. और ये सोचकर वो घर वापस आ गया. Since the day his son had left home, the father had been sad. जब से वो उनका बेटा घर छोड़ के चला गया था तब से उसके फादर बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे. Every day he would stand by the gate and wait for his son to return. वो रोज़ गेट के यहाँ पे खड़े रहते थे और वेट करते थे कि कब उनका बेटा वापस आएगा.
One day the father saw his son at the gate. और फिर एक दिन फादर ने अपने सन को गेट पे खड़ा देखा. He looked weak and tired. उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा वीक और थका हुआ लग रहा था. The father rushed down the path with his arms outstretched. फिर फादर फटाफट भागे जो भी रास्ता था वहाँ पे अपने हाथ खोलकर. The son ran into his father's arm. They hugged each other. तभी वो बेटा भाग के आया और उसने अपने फादर को हग कर लिया. Please forgive me, father, said the son, crying. फिर उनके बेटे ने उसके फादर से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, और वो रोने लगा. The father hugged him lovingly and said, Of course, I forgive you. You are my dear son. फिर फादर ने उसको बहुत प्यार से हग किया और बोला कि बिल्कुल मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्यारे से बेटे हो. The father was so happy that he forgave him for everything. फादर इतना ज़्यादा खुश हो गए थे उसे देख के कि उसने जो भी किया था उसके लिए फादर ने उसे forgive कर दिया, माफ़ कर दिया. The son was changed man now. और उस दिन के बाद से उनका जो सन था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया. He started going to the fields with his father. वो फील्ड पे जाने लगा अपने फादर के साथ. And he decided never to hurt his father again. और उसने सोचा कि अब से वो कभी अपने फादर को हर्ट नहीं करेगा. की वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर इज फॉरगिवनेस. मतलब किसी को भी कोई भी गलती के लिए माफ़ कर देना. आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 9. नाउ you will be provided with the PDF of this chapter which you are going to complete in your notebook in neat and clean handwriting. So students, this is all for today's video. We will meet very soon with new chapter. Till then, keep reading, keep completing your notebooks, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.